नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिनेशपुर में नटराज यंग क्लब द्वारा भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दिनेशपुर ITI मैदान पर नटराज यंग क्लब द्वारा भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के स्कूली छात्र छात्राएं एवं स्थानीय कलाकारों द्वारा श्री कृष्ण जी की झांकियां और नृत्य नाटक प्रस्तुत कर लोगों का मनमोहित कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि पंडाल में उपस्थित सैकड़ों लोग झूमने पर विवश हुए। तस्वीरें दिनेशपुर से हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम के मद्देनजर ये तस्वीरें हैं, जहां पर झांकियों के माध्यम से मनमोहक दृश्य यहां पर, और साथ ही साथ भक्तों को, यानी कि जो लोग यहां पर एकत्रित हुए थे कार्यक्रम में, वो जो है झूमने पर विवश हो गए। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं दिनेशपुर में, जहां वर्षों से जन्माष्टमी और दुर्गा पूजा बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है, आज मैं वहां उपस्थित हूं और भगवान श्री कृष्ण आज से कोई 5000 वर्ष पूर्व इस धरती पर मानव रूप में अवतरित हुए और उन्होंने, देखिए, हर साल की भांति दिनेशपुर में नटराज यंग क्लब के द्वारा आज यहाँ ये जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। और दिनेशपुर जो है कहने में ये होता है 12 महीने का 13 पूजा होता है, तो इसलिए जो जन्माष्टमी का त्योहार है ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो सभी हम क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी। उधर श्री कृष्ण जन्माष्टमी देश प्रदेश में हर्ष उल्लास के साथ मनाई जा रही है। सभी देवालयों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्विटर यानी कि एक्स पर कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन संपूर्ण मानव जाति को अधर्म, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा देता है। कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे देश में दिखाई दे रही है और देवालयों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। साथ ही साथ सीएम धामी ने ट्विटर के माध्यम से देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बधाई दी है। उधर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली है। साथ ही आपको बता दें कि उसी क्रम में उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में भी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस दौरान मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि शाम तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी तरीके से कर दी गई हैं। और साथ ही ठाकुर मंदिर, श्री मां जयकाली मंदिर, धर्मशाला मंदिर के साथ ही शहर के विभिन्न मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं रात के कार्यक्रम के लिए विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। तो कृष्ण के जयकारों से मंदिर जो है गूंजायमान दिखाई दे रहे हैं। तमाम जितने भी मंदिर हैं, विभिन्न मंदिरों को पूरी तरीके से सजाया गया है, पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और शाम तक जो है कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो यहां लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज के दिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी का अवतरण हुआ था, अवतार हुआ था, जिसको आज के समय में जन्मदिन बोल देते हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण का
पूरे भारत में, अभी तो पूरे विश्व में ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर उत्तराखंड में जसपुर नगर में भी आज बड़े उत्साह के साथ सभी मंदिरों पर, सभी घरों में ये मनाया जा रहा है उत्सव। तैयारियां चल रही हैं। परम सौभाग्य है कि आज हम भगवान श्री कृष्ण लला के जन्मोत्सव की इस जसपुर की धराधाम पर, जसपुर की धरती पर भव्य आनंदों के साथ, भव्य हर्षोल्लास के साथ भगवान ठाकुर जी के जन्म दिवस की तैयारियों में जुड़े पड़े हैं। सभी भक्तगण, सभी मंदिर समिति के सदस्य, समस्त आए हुए भक्तगण भी बड़े हर्षोल्लास के साथ आज भगवान ठाकुर जी के जन्मोत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं। आप सभी भक्तगण सायंकालीन समय पर श्री धर्मशाला देवालय जसपुर में यह भव्य कृष्ण जन्मोत्सव का तैयारियां की जा रही हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड और दिल्ली के बीच की दूरी को और कम किया जाएगा, जिससे प्रदेश और उन्नति कर सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आदि कैलाश यात्रा को और सुलभ और बेहतर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा अपने कुमाऊं दौरे से वापसी के दौरान काशीपुर पहुंचे थे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नगर क्षेत्र के मंडी गेस्ट हाउस में उन्होंने जहां स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर निकाय चुनाव में परचम लहराने के टिप्स दिए हैं, तो वहीं उन्होंने मौजूद मीडिया से बात करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा। केंद्रीय मंत्री टम्टा ने कहा कि सूबे की सड़कों को और भी बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे दिल्ली और प्रदेश की दूरी कम की जा सके। मंत्री अजय टम्टा ने जो है मीडिया से मुखातिब होते हुए दिल्ली और उत्तराखंड की दूरी को कैसे कम किया जाए उसको लेकर जो है अपने सुझाव रखे हैं, और साथ ही साथ वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए उन्होंने टिप्स भी दिए। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के। आज सभी पूरे कार्यकर्ताओं ने और हमारे जिला अध्यक्ष जी की पूरी टीम, हमारे सभी वरिष्ठ लोगों ने और उससे पहले रामनगर में ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हमारे हुए और अच्छा लगा है। जो काम मेरे को दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसे रोड नेटवर्क को लगातार पूरे उत्तराखंड के अंदर देखने का काम मैंने। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया है तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य।
सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। खबर खटीमा से है, जहां पर मंडी समिति सभागार में सोमवार को आगामी सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित बीजेपी के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि 31 अगस्त 2024 को बीजेपी कार्यकर्ताओं की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। उसके बाद 1 सितंबर से बीजेपी का नया सदस्यता अभियान प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान के लिए निर्धारित नंबर पर मिस कॉल करने के बाद सदस्यता फॉर्म प्राप्त होगा। साथ ही आपको बता दें कि जिसमें विस्तृत जानकारी अपलोड करने के बाद बीजेपी की सदस्यता प्राप्त होगी। इस अभियान के लिए रमेश जोशी को विधानसभा संयोजक और संतोष अग्रवाल को नगर संयोजक, इंदिरा चंद को महिला मोर्चा का संयोजक, तो वहीं मनोज वाधवा को नगर संयोजक और अमित जोशी को युवा मोर्चा सदस्य अभियान संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश मंत्री विकास शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है सदस्यता अभियान शुरू होगा और साथ ही साथ 1 सितंबर से ये सदस्यता अभियान जो है शुरू हो रहा है, जिसमें नंबर पर मिस्ड कॉल करने के बाद एक फॉर्म प्राप्त होगा और फॉर्म पर दी गई सभी जानकारी को विस्तृत रूप से उस पर दिया जाएगा। और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की इस अहम बैठक में एक जो सदस्यता अभियान है उसको आगे ले जाकर जो है सभी जिम्मेदार नेताओं को चयनित कर दिया गया है और सभी को जो है जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। पर्व शुरू हो रहा है और इसको हम एक पर्व की तरह मनाते हैं। जहां दूसरी और कांग्रेस की पार्टियां चोरी छुपे अपने संगठन का गठन करती हैं, हम लोग ढोल पीट के हल्ला करके इस अभियान को चलाएंगे। अभी हमारा राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी, फिर प्रदेश की हुई, जिले की हुई, आज मंडल की कार्यशाला थी यहाँ। और हम लोग यहाँ पर पार्टी का जो अभियान है जिसमें एक मिस कॉल के माध्यम से, हमारा एक नमो ऐप है उसके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट के माध्यम से और हमारा QR कोड है उसके माध्यम से हम सबको निःशुल्क सदस्यता दिलवाएंगे। और इस सदस्यता के पीछे ये जो हमारी सदस्यता है, 1 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी सदस्यता लेंगे और 2 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी। इस बार विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और अब विधायकों के वेतन को और बढ़ा दिया गया है। वहीं विधायकों के वेतन बढ़ाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इसका समर्थन किया है। साथ ही आपको बता दें कि प्रीतम सिंह का कहना है कि वो इस बार विधानसभा के सत्र में किसी निजी कारण की वजह से नहीं जा पाए, लेकिन अगर विधायकों के वेतन को बढ़ाया गया है तो ये जरूरी भी था, क्योंकि एक विधायक को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, ऐसे में उसका वेतन कम पड़ जाता है। तो प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी की है और साथ ही साथ यहां पर कांग्रेस के विधायक ने इस बड़े फैसले का जो है समर्थन भी जाहिर किया है। साथ ही आपको बता दें कि विधायक ने, कांग्रेस के विधायक की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस सत्र में जो है मैं शामिल नहीं हो पाया, साथ ही ये वेतन बढ़ाना यहां पर जरूरी भी था। देखिए, वेतन भत्तों के परिप्रेक्ष्य में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर सरकार ने कोई ऐसा निर्णय लिया है तो मैं समझता हूं कि विधायक पर कितना भार होता है आप स्वयं जान सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं कितना वो अपने जीवन में जो है लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जाने का काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि अब विधायकों की अगर वेतन भत्ता वृद्धि होती है तो सबकी निगाह उस पर रहती है, लेकिन
ये भी देखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि पर सबसे ज्यादा जो भार भी रहता है। उधर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस के पूर्व काबीना मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि राजपुर रोड पर एसले हॉल से घंटाघर, किशन नगर चौक, परेड ग्राउंड, सर्वे चौक से नैनी बेकरी तक सड़क, नाली और फुटपाथ कार्यों का हाल खराब है। लंबे समय से सड़क खुदी पड़ी है। नाली और फुटपाथ का कार्य बहुत धीमी गति से किया जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मुख्यालय का यहां घेराव किया। फुटपाथ कार्यों का बेहाल जो है लंबे समय से पड़ा हुआ है, उसको लेकर चिंता जाहिर की। फुटपाथ कार्यों का लगातार हाल बेहाल दिखाई दे रहा है। लंबे समय से सड़कें खोदी हुई हैं। स्मार्ट देहरादून स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट मैंने कहा, स्मार्ट शब्द ही बड़ा दुखद है। उसे फ्लॉप कर दिया यहाँ के प्रशासन नगर निगम ने। स्मार्ट सिटी का अपना आप इतिहास है। अब इतना हजारों करोड़ रुपए आपको दिया, उसका आप हिसाब किताब नहीं दे पा रहे। जगह जगह पानी भर रहा, नालियां टूट रही, सड़कें टूट रही, और भी दुर्दशा देहरादून शहर की कर दी महानगर की। इसकी कहाँ स्मार्ट सिटी, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। प्रशासक बैठे और लूट के माल ऊपर पहुंचा रहे, उनको क्या लेना देना है। उधर गदरपुर की नर्स की हत्या के बाद परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। कई स्थानों पर धरना प्रदर्शन भी हो चुका है। साथ ही आपको बता दें कि गदरपुर स्थित मृतक नर्स के परिजनों से वार्ता के लिए राज्य महिला आयोग की एक टीम पहुंची, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी मुकुल चौधरी भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष कुसुम कांडपाल ने बताया कि आज परिजनों से वार्ता की है, अपनी एक अलग जांच टीम बनाएंगे। नर्स रेप हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। उसको लेकर मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। तो महिला आयोग ने की टीम ने जो है पहुंचकर जो है जानकारी एकत्रित की है। तो नर्स रेप हत्याकांड को लेकर ये प्रदर्शन, और प्रदर्शन के में जो है साफ तौर पर मामले में सीबीआई की जांच की मांग यहां पर देखने को यहां महिला आयोग की टीम ने जाकर जो है जानकारी जुटाने का प्रयास किया है। वो अगर दोषी है तो उसे कठोर से कठोर सजा उसे मिलनी चाहिए। और मैंने स्पेशल इसीलिए मैं देहरादून से आई हूँ कि इस बेटी को न्याय मिले। ऐसा नहीं है, मैं लगातार पुलिस के संपर्क में थी। मैंने डीजीपी साहब को भी पत्र लिख के भेजा था जैसे इस केस की जानकारी मिली है। अभी मैं घटनास्थल पर भी गई हूँ जहाँ पे उस लड़की की बॉडी मिली है। मैं उस हॉस्पिटल में भी गई हूँ जहाँ पे वो काम करती थी, और अभी मैं उनके परिजनों से भी मिलने आई हूँ, क्योंकि हमारी बेटी ऐसा नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है अगर इस तरह से कोई हो। कि पुलिस अपनी जांच कर रही है, एसआईटी टीम गठित कर दी गई है, जिससे कि एसआईटी टीम पे तो हमें भरोसा है नहीं, हमें सीबीआई जांच चाहिए। मैंने उनसे भी यही मांग की कि सीबीआई जांच ही चाहिए। उन्होंने कहा हमने अपनी टीम अलग गठित करेंगे, करी नहीं, अभी करेंगे और हम अपनी जांच अलग करवाएंगे। हम कैसे यकीन कर लें कि वो जांच अलग करवाएंगे? क्या वो तो हमें ऐसे ही आश्वासन दे रहा है अपनी टीम का, लेकिन हमें सीबीआई जांच चाहिए। जब हमने उनसे सीबीआई जांच की मांग की, उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया, कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने हमें। उधर मानसून सीजन में वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लैंसडाउन डिवीजन और कालागढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों में हर दिन जो है करीब 1000 किलोमीटर की पैदल गश्त हो रही है। डिवीजन के डीएफओ नवीन चंद्र पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 दिन में पैदल गश्त की मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी वन कर्मियों की छुट्टियों पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई गई है। तो वन कर्मियों की छुट्टियों पर अग्रिम आदेश तक जो है छुट्टियों पर रोक लगाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर ये गश्त लगातार
की जा रही है। मानसून में वन्य जीवों पर ध्यान देने के चलते गश्त लगातार की जा रही है। मानसून में वन्य जीवों पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। उसको लेकर जो है आगे आने वाले आदेश तक सभी लोगों की जो है छुट्टियां रद्द कर दी हैं। के लिए हमारी जो गश्ती टीम है वो प्रतिदिन 1000 किलोमीटर तक गश्त कर रही है। इसका हमारे पास मोबाइल पर पूरा डाटा आता है और हम ये तय करते हैं कि गश्त में कोई भी क्षेत्र छूटने न पाए। इसकी हर 15 दिन में मॉनिटरिंग की जा रही है कि कोई एरिया ऐसा ना हो जहां पर हमारे आदमी न जा रहे हों। उधर पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 2024 के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस महोत्सव के अवसर पर मंच पर आसीन गंगोली हाट क्षेत्र के बहुत ही हमारे लोकप्रिय एवं जुझारू विधायक आदरणीय फकीरराम टमटा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई गिरीश जोशी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष दीपिका बोरा जी, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती मीना गंगोला जी, जय श्री पाठक जी, अध्यक्ष निवर्तमान नगरपालिका गंगोली हाट, श्री दर्पण कुमार जी, श्री विमल रावल जी, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, कुमारी अर्चना गंगोला जी, क्षेत्र प्रमुख श्री रमेश बोरा जी, मंडल अध्यक्ष बबलू पांडे जी, अध्यक्ष हाट कला एवं सांस्कृतिक मंच गंगोली हाट, शंकरलाल चौधरी जी, संरक्षक हाट कला एवं सांस्कृतिक मंच गंगोली हाट, प्रदीप पंत जी, श्री संतोष पाठक जी, श्री दिनेश बिष्ट जी, श्री महेश पाठक गोलू जी, नरेंद्र रावल जी, बसंतलाल शाह जी, श्री देवलाल जी, राकेश देवलाल जी, दीपक कार्की जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख धारचूला एवं इस क्षेत्र से हमारे डीडीहाट क्षेत्र के पूर्व में धारचूला क्षेत्र के प्रत्याशी रहे भाई धन सिंह धामी जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, जिलाधिकारी जी एवं पुलिस अधीक्षक जी एवं उनकी पूरी टीम, और इस महोत्सव के अवसर पर यहां पर पधारे आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे सभी नौजवान साथियों, बहुत बड़ी फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आसपास से भी लोग, छतों में भी हैं, हमारे स्कूलों के भी